आने के लिए शुक्रिया। गेम कहानी समझाने से पहले सब्सक्राइब बटन दबाना और थम्स अप करना मत भूलना, ताकि दूसरे लोग भी हमारे वीडियोस देख सकें। चलो शुरू करते हैं। हीलामन चैप्टर 4 नेफियों के अच्छे बुरे कामों और उनके नतीजों की कहानी है। 54वें साल में नेफियों में आपसी कलह हुई, फूट और झगड़े से खून खराबा हुआ और बागियों को भगा दिया गया और वे लामनाइयों में शामिल हो गए। उन्होंने लामनाइयों को युद्ध के लिए उकसाने की कोशिश की, लेकिन शुरुआत में लामनाई बहुत डर गए थे। लेकिन 56वें साल तक विरोधियों ने लामनाइयों को गुस्सा दिलाने में कामयाबी हासिल कर ली। उन्होंने पूरे साल युद्ध की तैयारी की और 57वें साल में उन्होंने हमला कर दिया। लड़ाई भयंकर थी और 58वें साल तक लामनाइयों ने जराहेमला और बाउंटीफुल तक की अन्य जमीनों पर कब्जा कर लिया था। मारोनी हाह के नेतृत्व में नेफियों ने बाउंटीफुल में खुद को मजबूत किया। वे 60वें साल तक कई खोए हुए शहरों को वापस पाने में कामयाब रहे और 61वें साल तक उनकी आधी संपत्ति उनके नियंत्रण में वापस आ गई। लेकिन उनका बड़ा नुकसान उनकी दुष्टता और अपनी ताकत पर घमंड करने के कारण हुआ। भगवान की मदद के बिना वे सफल नहीं हुए। मारोनी हाह ने नफी और लेही के साथ लोगों को पश्चाताप करने का उपदेश दिया। जैसे ही उन्होंने पश्चाताप किया, वे फिर से समृद्ध होने लगे। मारोनी हाह ने अपनी आधी जमीन वापस लेने के लिए उनका नेतृत्व किया। लेकिन 62वें साल में लामनाइयों की भारी संख्या के कारण नेफाई अधिक जमीन हासिल नहीं कर सके। उन्होंने जो हासिल किया था उसे बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित किया। अपने डर में नेफियों को अल्मा और मोजियाह की भविष्यवाणियां याद आईं। उन्होंने अपनी दुष्टता और अपने कानूनों के भ्रष्टाचार को स्वीकार किया। उनके अविश्वास के कारण चर्च कमजोर हो गया था और भगवान का प्रकोप उन पर था। उनकी ताकत खत्म हो गई थी और वे लामनाइयों की तरह हो गए थे। प्रभु की आत्मा के बिना उनमें कोई ताकत नहीं थी, क्योंकि आत्मा अपवित्र मंदिरों में नहीं रहती। उन्होंने अपने अपराध को महसूस किया और माना कि दुष्टता में उनके पतन का कारण बना। यह अध्याय एक गंभीर याद दिलाता है कि भगवान के बिना हम लड़खड़ा जाते हैं। आइए हम विश्वास योग्य बने रहने का प्रयास करें और सभी चीजों में उनका मार्गदर्शन प्राप्त करें। देखने के लिए धन्यवाद और अधिक जानकारीपूर्ण कंटेंट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना याद रखें। अगली बार तक ध्यान रखें और मॉर्मन की पुस्तक पढ़ते रहें।